ना उत्थे कोई रस्सा ना पेटी कोई शै नहीं सी कोई वक्ती तौर फड़न वास्ते। इन्हें क्या पौड़ी भी कोई नहीं, पौड़ी भी कोई नहीं, उन्हें क्या पौड़ी दे दिन्ने आ। पहले मेरे वाले साहब ने गैस भी मगर मेरा चाचू सीगा इरफान मसीह ठीक है ना, 42 साल उम्र सीगी, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਮਨੀਰ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਬਹਾਵਲपुर हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में सूरज लाइन की सफाई के दौरान 2 मेहनत कश जान से गए, 2 को जिंदा निकाल लिया गया। मजदूरों के घर वालों का इल्ज़ाम है कि सफाई के लिए मैन होल में उतरते वक्त मेहनत कशों के पास हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर हिफाजती आलात नहीं थे। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर का दावा है कि हिफाजती आलात मौजूद थे, सफाई के ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल नहीं किए गए। गफलत बरतने पर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। हिफाजती किट्स और मशीन इस्तेमाल न करने पर तहकीकाती कमेटी बना दी। इससे पहले 10 जून को लोधरा में सूरज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूर मौत के मुंह में चले गए। लाहौर में अगवा, तशद्दुद और ज़्यादती के केस में गैर मुल्की ख़वातीन का बयान। स्टेफनी एड्राना ने जज के सामने बयान दिया कि मुलजिम रज़ा डार ने ख़ुद को मिनिस्टर अली डार का बेटा बताया। सोशल मीडिया पर उसकी साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी लगी थी। यही वजह थी कि क्रिप्टो कारोबार करने के लिए उस पर एतमाद कर लिया। स्टेफनी ने कहा कि रज़ा डार ने उसको फ़ोन से लोगों को रकम वसूली के मैसेजेस भेजे। अगवा के बाद उसकी वालदा ने $1 लाख का बंदोबस्त किया। रज़ा डार ने रकम वसूली की तस्दीक की और उन्हें छोड़ दिया। वापसी के रास्ते में उनकी गाड़ी का हादसा हुआ तो वो उतर कर भागी। स्पेनिश खातून मिस्टर गैब्रिएला रॉबिन्सन ने बयान में कहा कि पहली रात 4 मुसल्लह लोगों ने उन्हें बांधा, तशद्दुद किया, कत्ल करने की धमकी दी, कई बार ज़्यादती की। पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़्तिदार की खुशी में अमेरिका के साथ है। अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अवाम के नाम पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस में अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार को तस्लीम करते हैं। इस किरदार ने मुमकिन तबाहकुन जंग को रोक कर करोड़ों जानें बचाईं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ताज़ियती इज्तिमा और तदफीन के लिए 1 हफ़्ते का वक्त देने का दावा। ईरान की जानिब से मुआहदे के लिए बेचैन होने का कहा। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में अमरीकी फ़ौजी क़ुव्वत की तारीफ़ की। कहा अमरीका ने वेनेज़ुएला को एक ही दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। ईरान मुआहदा करने के लिए बेचैन है, जल्द मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उन्होंने ईरान को सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए 1 हफ़्ते का वक्त दिया क्योंकि अमरीकी अच्छे लोग हैं। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहल खाना की मैयतें तेहरान में आवामी दीदार के लिए रख दी गई। सोगवार ईरानी आवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर को अलविदा कहने के लिए मौजूद। कल तेहरान में नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से कुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ शहीद ईरानी रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत। कहा पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ आला सतह के वफ़द के साथ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। ख़ामनेई की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते के लिए खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर अयाज सादिक, सीनियर वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी शामिल थे। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, कानकनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। तुर्क सरमाकारों से मुलाकातों में कहा कि SIFC सरमाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम कर रही है। तुर्की के सरमाकार बंदरगाहों, मैरीटाइम और लॉजिस्टिक्स में मज़ीद सरमाकारी करें। तुर्क सरमाकारों ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क कंपनी के CEO अली ताहा कोच की भी मुलाकात। डिजिटल और टेक्नोलॉजी के शोबों में पाक तुर्क ताउन मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। कहा 5G स्पेक्ट्रम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली में ताउन से पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा। अली ताहा कोच ने पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली एजेंडा को सराहा। सानिया गोल प्लाजा केस का चालान प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर अदालत में जमा करवा दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रज़्ज़ाक गुजर की जानिब से भेजे गए चालान में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं। चालान मार्केट यूनियन के 4 ओहदेदार, एक दुकानदार और उसका बेटा मुलजिम नामजद। CDR रिपोर्ट के मुताबिक मालिक आग लगने के वक्त दुकान पर नहीं था, उसका 11 साला बेटा मौजूद था। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर बर वक्त इतला न देने की वजह से आग फैली। मार्केट में फायर हाइड्रेंट नहीं था। सिविल डिफेंस हुकाम की हिदायत के बावजूद फायर सेफ्टी सेशन नहीं करवाया गया। चालान में पुलिस, फायर ब्रिगेड, मुतासरीन, रेस्क्यू 1122 एहलकारों समेत 60 गवाहान के बयानात भी शामिल। पेशावर कचहरी में खातून वकील पर तशद्दुद के मुलजिम ने गिरफ्तार करने में पुलिस की नाकामी का फ़ायदा उठाकर 10 दिन बाद जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। हैदराबाद के रिहायशी आला सरकारी अफसर अब्दुल सादिक वल अजीम गुल ने 23 जून को खातून वकील पर तशद्दुद किया, उन्हें मुक्के मारे, ज़मीन पर उठाकर पटक दिया था। एक मुकदमे का मुद्दई होने के बावजूद और रिहाइश का इल्म होने के बावजूद पुलिस ने मुलजिम को 10 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया। तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई तो मुलजिम ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली। पुलिस का कहना है कि अब ज़मानत के बाद मुलजिम को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क कंपनी के CEO से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सरमाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। एलामे के मुताबिक सनती ताउन और स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। तुर्क वफ़द ने पाकिस्तान की माशी तरक्की और इक़्तिसादी पेशरफ्त को सराहा। पाकिस्तान में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हमारे फैसले जिसके ज़ामिन आप हैं, 4 चीज़ों पर हमारे मुतालबात पर आपने हामी भरी है। अगर ये पूरे नहीं होते तो फिर हम अपनी 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ ऑपोजिशन में बैठने का अपना हक महफूज रखते हैं। और किसी भी दिन हमारी तरफ से स्पीकर असम्बली, कौमी असम्बली को ये लेटर जा सकता है कि हमारा इंतज़ाम करें, हम ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठना चाहते हैं। MQM का एक बार फिर विफाक से गवर्नर सिंध के ओहदे की वापसी का मुतालबा। MQM पीपल्स पार्टी के मुहदे में वज़ीर आज़म के ज़ामिन होने का दावा। मुहदे पर अमल दरामद न होने की सूरत में अपोजिशन बेंचों पर बैठने और एहतजाज की वार्निंग दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि 2022 में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुहदे पर बिलावल ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ामिन और गवाह थे। आखिरी वार्निंग है, वज़ीर आज़म मुहदे पर अमल दरामद करवाएं। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। फारूक सत्तार ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने बताया है गवर्नर सिंध को हटाने में उनका हाथ नहीं, विफाक इस मामले पर वजाहत करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कराची के लिए किए गए वादों पर अमल दरामद न होने पर विफाक से सवाल करने का मशवरा दिया। कहा विफाकी मदाखलत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैकमेलिंग का सबूत है। MQM आवाम का एतमाद खो चुकी, इसी वजह से अब शॉर्टकट ढूंढ रही है। सिंध के मामला विफाक के हाथ में देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। ये मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। MQM अपनी नाकामियों को मलबा सिंध हुकूमत पर डालने के बजाय विफाकी इत्तेहादियों से सवाल करें। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि जजेस की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। सिविल और एडिशनल सेशन जजेस के लिए इम्तिहान लिया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए इंटरव्यूज़ क्यों ना हो। आज़म नज़ीर ने जजेस कारकर्दगी की जाँच के लिए आइनी निज़ाम लाने का इंदिया भी दिया। कहा जजेस वैल्यूएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। जिस जज की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी कमेटी उसके खिलाफ रेफरेंस बनाकर जुडिशल कमीशन को भेजेगी। कमेटी जज को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर सकती है। पंजाब बार काउंसिल लाहौर में वकला एकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि जब भी 28वीं तरमीम आएगी मशावरत से आएगी।
आबना हुर्मुज़ गैर इलाकाई ताकतों के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं, बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ की सलामती साहिली रियासतों की जिम्मेदारी है। आबना हुर्मुज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते इस आबी गुज़रगाह में किसी भी फ़ौजी नकलो हरकत के ख़िलाफ़ खबरदार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए जामे पॉपुलेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के डिजिटल डैशबोर्ड्स का मुआयना। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा कि सेहत की सहूलियात अंधेरे में तीर चलाने से नहीं, 100% मुस्तनद डिजिटल डेटा की बुनियाद पर मिली। डेटा नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कहाँ कितने मरीज़ और कितनी अद्वियात की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का स्वात में बच्चों के अस्पताल और यूनिवर्सिटी के मनसूबों के लिए मुकम्मल फ़ंड्स फराहम करने का हुक्म। पुलिस को मालाकंड डिवीज़न में पार्लियामेंटेरियंस पर हमलों की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मालाकंड डिवीज़न में अमन अमान और तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मालाकंड डिवीज़न में 737 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है, जबकि तरक्याती फ़ंड्स का 99% खर्च किया जा चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि जिस मुल्क में इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हो वो कैसे पीछे रह सकता है। चारों सूबों और विफाक का तालीम का बजट 2 खरब है। सिर्फ दिखावे के लिए चंद मंसूबे शुरू किए जाते हैं। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि सिंध ताज़ मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, इसे कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पानी का तनाज़ा पूरे खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए संगीन खतरा बन सकता है। रूटी इंटरनेशनल के वफ़द की मुलाकात में गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा अमन, मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर कारबंद रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत को रेगुलर सर्विस में ज़ब्त नहीं किया जा सकता। सीनियरिटी और प्रमोशन का तयन न सिर्फ रेगुलर तकर्रुरी की तारीख से होगा, कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत शामिल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा ज़राअत सिंध में कॉन्ट्रैक्ट और साबिक सरकारी मुलाजमत को प्रमोशन के लिए काबिल शुमार करार देने की अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। फैसले में लिखा है कि वफाकी इदारे में साबिका रेगुलर मुलाजमत बाज़ माली मफायद के लिए तो शुमार हो सकती है, लेकिन प्रमोशन के लिए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रेगुलर सर्विस करार देना सिविल सर्विस एक्ट की रूह और कानून के मुनाफी होगा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत मखसूस शराइत और मुद्दत पर मबनी इंतज़ाम है। किसी एक मुलाजिम को माजी में दिया गया गलत फ़ायदा दूसरों के लिए कानूनी हक़ या नज़ीर नहीं बन सकता। कराची में BRT येलो लाइन के 8.5 अरब रुपए करप्शन केस में मुलजिम ज़मीर अब्बासी का अदालती रिमांड। एंटी करप्शन अदालत का ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत पर सरकारी वकील फराहम करने का हुक्म। दरख्वास्त ज़मानत पर 11 जुलाई के लिए नोटिस जारी। कोटअद्दू से पुलिस की नौकरी की दरख्वास्त देने के लिए जाने वाली मुजफ्फरगढ़ की 2 लड़कियां लापता। मुकदमा लापता लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक 1 जुलाई को बेटी मोहल्ले की एक दोस्त के साथ नौकरी के लिए मुजफ्फरगढ़ गई थी। अब दोनों लड़कियों के नंबर बन जा रहे हैं। शुबा है लड़कियों को अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। तर्जुमान मुजफ्फरगढ़ पुलिस का कहना है कि पुलिस में कोई भर्ती नहीं हो रही। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में झगड़े का मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून ने मुकदमे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद को नामजद किया है। FIR के मुताबिक खातून अपनी दोस्त के साथ कैफ़े पर मौजूद थी। अचानक 3 खवातीन और एक मर्द कैफ़े में आए और उन पर तशद्दुद किया। हमलावर पुरानी दोस्त हैं, पहले भी झगड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का ताल्लुक लाहौर से है और वो कराची में रिहाइश पजीर हैं। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। वाक़े की CCTV वीडियो हासिल कर ली गई है। वाक़या 1 जुलाई को रात 9:30 बजे पेश आया। कराची के इलाके गुलीमार के रिहायशी 9 साल के बच्चे में HIV की तस्दीक। वालिदैन का कहना है कि बच्चे का इलाज कलसूम बाई वली का अस्पताल में पिछले साल हुआ था। बच्चा अस्पताल में 20 दिन तक दाखिल रहा। मुतासरा बच्चे का 3 मुख्तलिफ किट्स पर HIV टेस्ट मुस्बत आया है। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा HIV का शिकार हो गया।
गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका, फैक्ट्री की छत गिर गई। रेस्क्यू दराए के मुताबिक एक शख्स जान बहक और 3 जख्मी हो गए। स्वात की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए चौथे रोज़ भी सर्च ऑपरेशन जारी। कश्ती ऑपरेटर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। झील सैफुल्ला में कश्ती उलटने से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, 2 को बचा लिया गया। कश्ती में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 9 अफराद सवार थे। हादसे पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53, डीजल की नई कीमत ₹309.50 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी ₹6.22 इजाफे के बाद ₹70.36 कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 फ़ी लीटर की कमी के बाद ₹70.82 फ़ी लीटर कर दी गई। माली साल 2025-26 में तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 633 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। ये रकम बासर बरामद कुनंदगान, जायदाद के बड़े कारोबारी अफराद और रिटेल शोबे के मजमूई टैक्स से भी ज़्यादा है। जंग और दी न्यूज़ में शाये मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FPR ने बरामद कुनंदगान से 174 अरब, रियल स्टेट फरोख्त कुनंदगान से 191 अरब, जबकि रिटेलर्स के विद होल्डिंग टैक्स की मद में 70 अरब रुपये जमा किए। FPR ने 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाले माली साल में 13,010 अरब रुपए के महसूलात जमा किए, जिनमें तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले बड़े तबकात में शामिल रहा। FPR ने नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया है। बलूचिस्तान के सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा को जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी आयद। महकमा तालीम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाज़ तालीमी इदारों में जिस्मानी सज़ा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। शेरानी बस हादसे बस कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रन का कहना है कि ज़िम्मेदारों के लिए तयन के लिए हादसे की वजूहात का जायज़ा ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ज़िले शेरानी में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जाँ बहक हुए थे। एक ज़ख्मी मुसाफिर ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तल्ख़ कलामी के बाद हादसा रूनुमा हुआ। हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त और मैयतों की हवालगी का अमल जारी है। ईदी हुकाम के मुताबिक जो सिविल अस्पताल में मौजूद 33 मैयतों में से 26 की शनाख्त मुकम्मल हो गई। कई मैयतें लवाहिकीन आबाई इलाकों को ले जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले मजबूत एल नीनो सिस्टम की जोर पकड़ने की पेश गोई कर दी। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया कि एल नीनो के असरात 2027 तक मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़श्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3,700 अमवात हुई हैं। फ्रांस में 2025 अफराद, बेल्जियम में 1,200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। हुकाम का कहना है कि अमवात में इजाफा हो सकता है। अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह, आतिशबाजी, वाशिंगटन DC में परेड, लॉस एंजलिस में बेनिफिट कॉन्सर्ट्स, टाइम स्क्वायर पर बॉल ड्रॉ इवेंट्स। इस मौके पर सदर ट्रंप ने माउंट रशमोर पर 4 साबिक़ अमरीकी सुदूर के साथ अपनी तस्वीर का मॉडल भी शेयर कर दिया। अमरीकी सदर ने अपनी तस्वीर वाला यादगारी पासपोर्ट डिज़ाइन मुतारिफ करवा दिया है। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर कोस्तियानोव्का पर कब्ज़े का दावा कर दिया। सदर पुतिन का कहना है कि ये पेशरफ्त यूक्रेन के पूरे डोनेट्स्क रीजन पर कब्ज़े की जाने पहला मगर कलीदी कदम है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में अहम फैसलों के लिए यूक्रेन पर हमले बढ़ाने और यूक्रेनी दस्तों में गैर मुल्कियों की असल तादाद जानने पर जोर दिया। सिंध की लोक गायकी को नया अंदाज देने वाले अलन फ़कीर आज भी मदाहों को याद। अलन फ़कीर को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए।